आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर क्या है और ह्यूमन ईयर का हमारा वर्किंग कैसा होता है, क्या वर्किंग है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से ह्यूमन ईयर भी एक सेंस ऑर्गन है। मगर क्या आपको पता है कि ये सेंस ऑर्गन जो आपका ईयर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? आपका जो ह्यूमन ईयर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें सबसे बाहरी भाग को हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं। हम सबसे बाहरी पार्ट को हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं, बीच के पार्ट को हम लोग मिडिल ईयर बोलते हैं और सबसे अंदर की पार्ट को हम लोग इनर ईयर बोलते हैं। तो हमने ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। पहला आउटर ईयर, दूसरा मिडल ईयर और तीसरा ह्यूमन ईयर। अब ये आउटर ईयर जो है ये भी कुछ पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है, इसमें भी कुछ पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। आउटर ईयर में मेनली 3 पार्ट्स कंसिस्ट रहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पीना, फिर उसके बाद आता है ईयर कनाल और थर्ड पार्ट होता है ईयर ड्रम। आउटर पार्ट का 3 स्मॉल सब पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग पीना, ईयर कनाल और ईयर ड्रम कहते हैं। मिडिल ईयर बेसिकली 3 बोन्स से मिलके, 3 टाइनी बोन्स से मिलकर बना हुआ रहता है और ये टाइनी बोन्स जो होते हैं ये जो टाइनी बोन्स है इसमें सबसे पहला आता है हैमर, दूसरा होता है एंविल और तीसरा होता है स्टीयर। यस, हमारे मिडिल ईयर में 3 टाइनी बोन्स होते हैं। ये टाइनी बोन्स पहला हैमर, दूसरा एंविल और तीसरा होता है स्टीयर। इनर ईयर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक पार्ट इसमें ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है। ये पार्ट क्या है? सबसे पहले तो है ओवल विंडो। सबसे पहला पार्ट होता है ओवल विंडो, फिर उसके बाद बोलते हैं कोक्लिया और तीसरा होता है ऑडिटरी नर्व्स। तो आप देखिए, तीसरा पार्ट होता है हमारा इनर ईयर। अब ये जो 3 डिवाइड कर रहे हैं, ये 3 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स में भी कन्वर्टेड होता है। इसमें आउटर पार्ट जो होता है उसमें एक पीना, दूसरा ईयर कनाल, तीसरा ईयर ड्रम होता है। मिडिल ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं जो बेसिकली टाइनी बोन से मिलकर बने हुए रहते हैं। टाइनी बोन्स कौन कौन से हैं? एक है हैमर, दूसरा है एंविल, तीसरा है स्टीयर। थर्ड जो होता है वो होता है इनर ईयर, जो हमारे लिक्विड को कंसिस्ट करता है। ये इनर ईयर भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है ओवल विंडो, दूसरा होता है कोक्लिया, तीसरा होता है ऑडिटरी नर्व्स। बेसिकली हमारा ईयर का जो फंक्शन है वो इन्हीं सारे पार्ट्स के ऊपर में डिपेंड करता है। देखिए, इसे बेसिकली समझना ये है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी आपने यहाँ पे ये सीखा कि ह्यूमन ईयर जो आपने देखा यहाँ पे, ये जो आपका ह्यूमन ईयर है, ये ह्यूमन ईयर बेसिकली 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। अभी 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं आप आराम से देखिए। सबसे पहले तो हम बोलते हैं ईयर के आउटर पार्ट के बारे में, जो हमारा होता है 3 पार्ट्स में कंसिस्ट। सबसे पहला पीना, फिर उसके बाद ईयर कनाल, फिर उसके बाद होता है ईयर ड्रम। मिडिल ईयर में भी 3 पार्ट्स होते हैं। मिडिल ईयर भी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला हो गया हैमर, दूसरा हो गया एंविल, तीसरा होता है स्टीयर। इनर ईयर में सबसे पहला पार्ट आता है ओवल विंडो, फिर उसके बाद होता है कोक्लिया और फिर उसके बाद होता है ऑडिटरी नर्व्स।
तो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर होता कैसा है, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आइए अब देखते हैं ह्यूमन ईयर का ड्राइंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आपके एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो अगर साउंड को पढ़ रहे हैं या साउंड उनका चैप्टर है तो साउंड के एक इस चैप्टर में बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर ड्रॉ करने के लिए रिटन क्लीन डायग्राम पूछा जाता है। तो आप डायग्राम कैसे अच्छा और सबसे स्मूथ तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग बुक्स में जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस वीडियो में आपका जो मैं ईयर के लिए स्ट्रक्चर बना वो काफी क्लियर हो और आप उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखते हैं हम लोग डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमारा ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आप देख सकते हो ये ह्यूमन ईयर का आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने ईयर को आउटर ईयर, फिर उसके बाद मिडिल ईयर और उसके बाद इनर ईयर में डिवाइड किया। अब देख सकते हैं आउटर ईयर में सबसे पहला पार्ट हमारा पीना। पीना का काम होता है साउंड वेव को रिसीव करना। पीना का काम होता है साउंड वेव को रिसीव करना। अब ये साउंड वेव जब हम रिसीव करते हैं, हमारे ईयर जब इस साउंड वेव को रिसीव करती है तो ये फिर उसको साउंड वेव ट्रैवल करते हुए ईयर कनाल के थ्रू ये पहुंचती है ईयर ड्रम के पास। आपको पता है कि ईयर ड्रम एक मेम्ब्रेन होता है जिससे आपका साउंड वेव जाके वाइब्रेशन का काम करता है। अब ये वाइब्रेशन जैसे ही आउटर ईयर से होते हुए मिडिल ईयर के पास पहुंचती है तो ये हमारा जो पार्ट है वो टीनी बोन से बना हुआ रहता है। ये टीनी बोन्स में सबसे पहला होता है हैमर, दूसरा होता है एंविल और तीसरा होता है स्टीरअप। ये स्टीरअप का काम होता है फाइनली जो आपने वेव्स, जो आपने साउंड वेव्स या वाइब्रेशन ईयर ड्रम पे गेन किया था उसको यहां से ट्रैवल करते हुए मिडिल ईयर से ये कहां स्टीरअप पे पहुंचाना काम होता है हैमर और एंविल और स्टीरअप। अब देखिए आपका साउंड वेव ट्रैवल करते हुए पीना से रिसीव हुआ, रिसीव होकर ईयर ड्रम तक पहुंचा, ईयर ड्रम से ट्रैवल करके ये पहुंचा आपके स्टीरअप पे। यहाँ पे आपका होता है ओवल विंडो, इसको बोलते हैं ओवल विंडो। ये आपका है ओवल विंडो।
देखिए ओवल विंडो जो है वो इनर पार्ट का ही, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इनर पार्ट में आपका ओवल विंडो आता है, कॉक्लिया आता है और ऑडिटरी नर्व्स आता है। तो यहाँ पे आपका जो आपका साउंड वेव है वो कॉक्लिया जो बेसिकली लिक्विड मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, कॉक्लिया के अंदर ही आपका लिक्विड मेम्ब्रेन से। तो जो साउंड वेव आपका कॉक्लिया में रिसीव हुआ वो कॉक्लिया क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, कैसा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह कन्वर्ट करके फिर उसको वो ऑडिटरी नर्व्स को ट्रांसमिट कर देता है। और यही ऑडिटरी नर्व का काम होता है कि ये ब्रेन तक आपके साउंड को लेके पहुंचता है और वहां पे आपको ब्रेन जज करता है कि हमने क्या साउंड सुना और हमें क्या रिप्लाई करना चाहिए। वंस अगेन हम लोग देखते हैं कि हमारा ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसा कि पहले भी आपने स्ट्रक्चर में देखा कि मैंने बताया था कि आपका ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला पार्ट आपका आया था आउटर ईयर, दूसरा आया था मिडिल ईयर और तीसरा आया था इनर ईयर। अभी सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि साउंड पीनल के थ्रू, साउंड वेव जो होता है वो पीनल के थ्रू इंटर करते हुए ईयर कैनाल से वो पहुंचते हैं ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम जो वाइब्रेशन को गेन करता है, ईयर ड्रम का काम है वाइब्रेशन को गेन करना और उसको फिर आगे मिडिल पार्ट की तरफ ट्रांसफर करना। तो जो मिडिल पार्ट में ट्रांसफर हुआ उसमें पहला तो आपका पार्ट है हैमर, जो एक बोनियस स्ट्रक्चर होता है। ये मिडिल ईयर का जो भी पोर्शन है वो आपके 3 टाइनी बोन्स से बने हुए रहते हैं, जिसमें पहला आपका होता है हैमर। हैमर ने साउंड को रिसीव किया और वो सेम साउंड को एनविल को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है। फिर ये एनविल का काम होता है, ये इस साउंड को जो इसने रिसीव किया है ये स्ट्यूरम के पास भेज दे और स्ट्यूरम जो सीधे कॉक्लिया के ओवल विंडो से जुड़ा हुआ रहता है, ये साउंड को गेन करता है। इस साउंड को गेन करने के बाद जो बेसिकली कॉक्लिया आपका लिक्विड मेम्ब्रेन से भरा हुआ रहता है, ये लिक्विड मेम्ब्रेन जो है वो आपके साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपका ऑडिटरी नर्व्स यहां से गेन करके ब्रेन तक लेके जाते हैं और फाइनली ब्रेन किसी आवाज को आइडेंटिफाई कर पाता है कि क्या आपने सुना है और आपको क्या रिप्लाई करना चाहिए। आई होप इस वीडियो में आपने ये जरूर सीखा कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर क्या होता है और बेसिकली ह्यूमन ईयर का क्या वर्किंग होता है, कैसे वो वर्क करता है।